मन ऐसा आलसी होता है कि जो उसको नहीं भी पता उसको लेकर के ये धारणा बनाता है कि मुझे पता है। इसको कहते हैं तमसा। क्या कहते हैं इसको? ये तमसा हमें किसी भी नई चीज़ में प्रवेश करने से रोकती है। ये बड़ी खतरनाक और उतनी ही मज़ेदार चीज़ है तमसा। ये आपको अज्ञान में बैठाए रखती है और साथ ही साथ ये कहती है कि अज्ञान ठीक है। जैसे कि कोई कांटों पर बैठ गया हो, पहली भूल, और फिर कहे कि जहाँ बैठा हूँ वही जगह ठीक है, तो नतीजा ये निकलेगा कि कांटे बने ही रहेंगे, अज्ञान बना ही रहेगा। ये प्रकृति का गुण है, निम्नतम गुण। क्या? तमसा। तमसा द्विआयामी भूल है, दो तरफा भूल है। एक ओर तो आप अज्ञान में पड़े हो और दूसरी ओर आप ये भी कह रहे हो कि अज्ञान चलेगा। क्या बुरा हो गया? मन को समझना, नृत्य का उसे कोई पुराना अनुभव नहीं, क्योंकि वो नृत्य से बचा है। और आज दोपहर का जो पूरा सत्र था मेरा, उसमें मैंने बात ही करी थी बहाव की। चलने में और नाचने में क्या अंतर है? नाचने में बहाव है एक, नृत्य में बहाव है। मन को चलना मंजूर है, नाचना नहीं। चलना हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है, वो कहीं ले करके जाता है। चलने में मंजिल की तरफ जाते हो आप, और नृत्य में आप मंजिल पर नाचते हो। जब भी चलोगे तो इसलिए चलोगे कि मंजिल दूर है। जब भी चलोगे तो इसलिए चलोगे कि मंजिल दूर है, मंजिल की तरफ जाते हो ना। और जब भी नाचोगे तो इसलिए नाचोगे कि मंजिल मिल गई, अब नाचो। नाचने में कोई कहीं पहुंचता तो नहीं, कि पहुंचता है? चल के पहुंचा जाता है, पहुंच के नाचा जाता है। इसलिए मन नाचने से बचता है, क्योंकि अगर मन ने वो अंतिम सत्य मान ही लिया कि मंजिल मिली ही हुई है, तो फिर बेचैन कैसे रहेगा? बेचैन रहने के लिए ये मान्यता बनाए रखना बहुत ज़रूरी है कि मंजिल अभी दूर है। नाचना इसी बात की गवाही है, इसी बात का उत्सव है, इसी बात की आखिरी मान्यता है कि मंजिल मिल गई। ये बात मन को सुहाएगी नहीं। चलना सुहाएगा, क्योंकि चलने में हीनता का भाव है, चलने में बेचैनी और अपूर्णता है।
तुम किधर को चले जा रहे हो, बेचैन हो इसीलिए कुछ पाने को चले जा रहे हो। चलना ठीक है, नाचना विचित्र बात है कि बुरा लगता है, क्योंकि नाचना कहता है कि मंजिल मिल ही गई। अब अगर तुम ध्यान से सुन रहे हो तो तुम्हारे मन में ये सवाल आना चाहिए कि तामसिक आदमी भी तो यही कह रहा है ना कि मंजिल मिल ही गई, तो ठीक ही कह रहा है। कोई नाचने से इनकार ये कह के भी तो कर सकता है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, मुझे नाचने की जरूरत नहीं। हमने कहा जो ठीक होता है, जिसे मंजिल मिल गई होती है, वो उत्सव में नाचता है। तामसिक मन भी यही कह रहा है कि मैं जैसा हूं ठीक हूं, लेकिन वो झूठ बोल रहा है, और उसके झूठ का प्रमाण ये है कि वो नाच नहीं पा रहा। जिन्हें मंजिल मिलती है वो नाच उठते हैं। ये कौन सी मंजिल है जो तुम्हें नाचने से रोक रही है? जाहिर सी बात है, तुम्हें मंजिल मिली भी नहीं है और तुम अपने आप को ये धोखा भी देते हो कि मिली हुई है। तो जैसे 20 लोग नाचते हों और एक कोई कन्नी काट कर किनारे बैठ जाए और उससे पूछो तुम क्यों नहीं नाच रहे, और वो पलट कर तुरंत जवाब दे भाई मैं ऐसे ही ठीक हूं। अब वो दो गलतियां कर रहा है। पहला, वो नाच नहीं रहा। नाचना जरूरी है क्योंकि नाचना जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। प्रकृति में सब कुछ नाचता ही है। और दूसरी गलती यह है कि वो झूठ बोल रहा है। अगर वो न नाचता होता और साथ में ये कह देता कि भाई मेरी गलती है, मेरी मजबूरी है कि मैं नहीं नाच पा रहा, तो एक ही गलती होती। पर वो दो तरफा गलतियां कर रहा है। पहली बात तो नाच नहीं पा रहा, और दूसरी बात वो कह रहा है कि मैं बिना नाचे ही ठीक हूं। ये दो गलतियां हुई। इसीलिए तामस की पकड़ बड़ी भयावह होती है। इसीलिए उसको गुणों में सबसे निचला गुण कहा गया है। तामस का अर्थ है न सिर्फ आप गलत हैं, बल्कि ये कह रहे हैं कि मैं जैसा हूं ठीक हूं। उस उदाहरण को फिर याद कर लो कि जैसे कोई कांटों की सेज पर बैठ गया हो, कि जैसे मैं इस कुर्सी पर बैठूं और यहां कांटे ही कांटे हों, कष्ट भी पाऊं और साथ ही साथ ये अकड़ भी रहे, ये आलस भी रहे कि जहां बैठा हूं ठीक ही तो बैठा हूं। ये तामस है। अधिकांश मानवता तामस का ही शिकार है। हम महत्वाकांक्षी भी नहीं होते। महत्वाकांक्षा कोई बड़ा गुण नहीं, लेकिन तामस से ऊपर का है। इसीलिए जो महत्वाकांक्षी हो जाते हैं वो दुनिया पर राज करते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया तामसिक लोगों से भरी हुई है। दुनिया तामसिक लोगों से भरी हुई है, इसीलिए जो राजसिक भी हो गया वो दुनिया पर राज करने लगता है। हालांकि राजसिक होना भी कोई बड़ी बात नहीं है। राजसिक होना ऐसा ही है जैसे सेकंड डिवीजन। प्रथम श्रेणी अभी भी नहीं आई तुम्हारी, द्वितीय श्रेणी के ही हो, राजसिक हो। लेकिन जब पूरी दुनिया तृतीय श्रेणी के लोगों से भरी हुई हो, तो जो द्वितीय श्रेणी का है वो अव्वल कहलाता है। इसीलिए ये जितने धनपति हैं, ये जितने महत्वाकांक्षी व्यापारी और राजनेता इत्यादि हैं, ये दुनिया पर राज करते हैं, क्योंकि वो कम से कम राजसिक हैं। वो कम से कम ये कह रहे हैं कि भाई कुछ गड़बड़ है, भाई कुछ और पाना है। वो कम से कम तरक्की करना चाहते हैं, भले ही तरक्की की उनकी धारणा झूठी हो। वो कम से कम कुछ बदलना चाहते हैं, भले ही उनके द्वारा मान्य बदलाव गलत दिशा में हो, पर कम से कम कुछ बदलना चाहते तो हैं।
हम में से ज़्यादातर लोग कुछ बदलना ही नहीं चाहते। हम कहते हैं हम जैसे हैं ठीक हैं, और अगर बदलने के लिए कुछ आयोजन हो रहा है तो उस आयोजन में ही कुछ गड़बड़ है। हम कहते हैं कि हम जैसे हैं हम तो ठीक हैं, और अगर हमें बदलने के लिए कुछ किया जा रहा है तो वही गड़बड़ होगा। हम मज़ा ढूंढते हैं। मज़ा तो तुम्हें वहीं आएगा ना जहाँ तुमने अपने आप को मज़ा पाने की अनुमति दे रखी है। बातूनी को मज़ा कहाँ आएगा? अब बातूनी को कहो मौन यात्रा है, वो कहे मज़ा नहीं आया। भाई, ये यात्रा तुम्हारे मज़े के लिए नहीं थी, ये तुम्हारे मर्ज के लिए थी, ये तुम्हारी दवाई थी। दवाई में मज़ा नहीं ढूंढा जाता। शराबी को सात्विक आहार पर रखो, वो क्या कहेगा तुरंत? मज़ा नहीं आया। भाई, ये आयोजन तुम्हारे मज़े के लिए नहीं था, तुम्हारी बेहतरी के लिए था। मज़े की बात भी क्यों? मज़ा प्रासंगिक ही नहीं है, इररिलेवेंट है। तुम्हें मज़ा आया या नहीं आया इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी बात भी क्यों कर रहे हो? ये बातें हैं चंद जो मन से करनी चाहिए, मन को समझाई जानी चाहिए। अपनी तुला पर मत तोलो, अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से मत देखो। क्योंकि तुम्हारी तुला को ही तो बदलना है, तुम्हारे मानकों को, मापदंडों को ही तो बदलना है। व्यक्तिगत दृष्टि से क्यों देखते हो? तुम्हारे व्यक्तित्व और तुम्हारी दृष्टि को ही तो बदलना है। ये मन को समझाना है, और ये मन को हम तभी समझा पाएंगे जब मन के रुझानों से और वृत्तियों से परिचित हो जाएंगे। वो परिचय ही नहीं है तो क्या समझाओगे? मन बहाव से डरेगा, कारण तुम बताओ, बोलो क्यों? भाव दिखाते कि मंजिल मिल गई। लेकिन जैसा आपने दोपहर में कहा था, गीत से बात ज्यादा समझ में आ जाती है बजाय कि गद्य के। ऐसा है कि नहीं? कविता लेख पर भारी पड़ती है। गाना सुनना प्यारी बात है, गाने पर नाच उठना और प्यारी बात है। और खास तौर पर तब जब पता हो कि तुम्हारा अर्थ और तुम्हारा नृत्य दोनों अब परमात्मा को, सत्य को समर्पित हैं। जिस अर्थ में तुम उस गीत को अब ले रहे हो, अब वो गीत नहीं है, वो श्लोक है। गीत का जो अर्थ आपके सामने आया था, उसके बाद गीत गीत नहीं बचा था, गीता हो गया था। क्या कह रहा था गीत? बोलो वो पंक्तियां जो याद हों। जिस गीत पे नाच रहे थे, क्या कह रहा था? बोलो। इस पे नाच रहे थे, ध्यानी हो, इतनी बातें कर रहे हो 2 दिन से, ध्यान ध्यान। बोलो। याद आया जैसे पूर्व जन्म की बात हो। एक धुंधली सी स्मृति मात्र बची है, कई युगों पहले की बात थी। त्रेता युग में तुमने इस नृत्य पर, इस गीत पर नृत्य किया था।
इससे मन के बारे में क्या पता चलता है? और ध्यान और स्मृति क्या क्या संबंध पता चलता है? बोलो। मन को जो महत्वपूर्ण ही नहीं लगा वो स्मृति पर अंकित होगा नहीं। और महत्व तुम देते हो अपने मूल्यों के अनुसार, अपने पैमानों के अनुसार। एक एक वाक्य वहां पर ब्रह्म वाक्य है। बस ये है कि तुम्हारी भाषा में है, सरल है। तो जो लोग बोझिल ज्ञान की तलाश में हो वो चूकेंगे, और जिन्हें सरल ज्ञान चाहिए वो नाच उठेंगे। तेरे जमाल से रोशन है कायनात मेरी। ये बात संस्कृत में कही गई होती तो उपनिषदों का हिस्सा बनती, और तब तुम इस बात को बड़ी कीमत देते, इसके सामने सर झुकाते, प्रातः उठकर वंदना करते, इसी बात की। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहां भी जाऊं ये लगता है तेरी महफिल है। सुबह उठते इसी श्लोक को 5 दफे दोहराते और कहते अब परमात्मा ने पुकार सुनी, मैंने प्रार्थना करी। पर यह बात यहां पर सुग्राह्य भाषा में बोली गई है, जिसे तुम आसानी से पचा सकते हो। भोजन को सुपाच्य कर दिया गया है, तो तुम कहते हो नहीं इसमें क्या बचा। तुम समझते ही नहीं हो कि ये जो हो रहा है वो वैसा ही है कि जैसे मंदिर में देव प्रतिमा के सामने कोई नाचे। साधारण नृत्य नहीं है। नए से चूक जाओगे, और नया ढिंढोरा पीट के नहीं आता, ऐसे ही आ जाता है अचानक। तुम्हें क्या पता अगली चीज कौन से होने वाली है। तुम अपने में ही जकड़े बैठे हो तो अगली चीज से चूक जाओगे, और चूकने का तुम बहाना क्या बताओगे? मजेदार नहीं लगी चीज। अब वो वहां पे नाच रहे हैं, उस पे उन्हें उसमें मजा आ रहा है। मजे की तो ऐसी बात है। शाम ढल गई है, अंधेरा हो गया है, बहुतों को अब मजे वाले काम याद आ रहे होंगे। कौन से मजे वाले काम? और बोलो, खिलाड़ी आदमी हो। धीरे से क्यों बोल रहे हो? अब जब मजे की बात छिड़ी ही है तो बताओ कि मजा किन चीजों में आता है हमें। तो वही करो फिर जिसमें मजा आता है। सुनो उस गीत के बोल, बड़े मजेदार बोल हैं। मजा आ रहा है ना? मुस्कान छिटक गई है बिल्कुल। मजे की तलाश छोड़ो, उससे ऊपर है कुछ, उसको कहते हैं आनंद। प्लेजर और जॉय में अंतर होता है। अभी उस दिन किसी ने मेरी किसी पुरानी वार्ता से एक अंश डाला। उसमें एक पंक्ति थी, प्लेजर इज फॉर किड्स, जॉय इज फॉर मेन। मजे की बात बच्चे करते हैं, बड़ों के लिए, मर्दों के लिए आनंद है। दाढ़ी वाला बच्चा होना कुछ मजेदार बात नहीं कि है।
सवारी